इसके लिए ये क्लियर होना ज़रूरी है कि ये किस जगह पे कौन इंक्वायरी कर रहा है या इन्वेस्टिगेशन चल रही है जिसमें 164 का बयान, कानूनी तौर पे ये रिक्वायरमेंट है, आप ये कह रहे हैं? पहले नहीं, कानूनी तौर पे देखें ना, अगर आपने 164 को एविडेंस के अंदर एडमिसिबल करना है तो उसका प्रोसीजर है, पहले तो उसकी रिकॉर्डिंग के प्रोसीजर है वो 364 में दिए गए हैं। तो उसको अगर 265 जे सेक्शन जो है वो ट्रायल बिफोर सेशन जज है, उसमें अगर आप पढ़ें या मजिस्ट्रेट के पास, तो उसकी एडमिसिबिलिटी भी है कि अगर आप कोई विटनेस एक्यूज्ड के खिलाफ बयान देता है 164 का, तो उसको क्रॉस एग्जामिन करना पड़ेगा, उसको पूछना पड़ेगा, तो उसके बाद उसकी कोई एडमिसिबिलिटी कोर्ट मानेगी कि ये एडमिसिबल है। अब एक बंदा जो एक्यूज्ड है, ये दोनों एक्यूज्ड हैं, अब अभी तक तो हमें ये भी नहीं पता कि आया आजम खान को भी एक्यूज बनाया है, उसको क्यों एक्यूज करके एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट ली है कि आपको हम एक्सक्लूड कर रहे हैं इस ऑफेंस से, इसलिए आपसे स्टेटमेंट ले हैं, उसकी एक अलग वैल्यू होती है, या उसको एज ए प्रूवर बना के कर रहे हैं। अभी तो देखें इसकी मेरे ख्याल में तो अभी इनिशियल इंक्वायरी के लिए अभी इमरान खान को अभी नोटिस दिया उनको जो है कि आप 25 जुलाई को हाजिर हों, तो उसके बाद पता चलेगा, वो क्वेश्चन देंगे कि जी ये इंक्वायरी होनी है। अगर ये मेरे ख्याल में बहुत प्री मेच्योर था, और इसमें जो देखे ना सर्कमस्टांसेस, क्योंकि मैं इन्होंने जिस तरह भी शोएब शाहीन साहब, आप ये कह रहे हैं कि खबर का आना प्री मेच्योर था, खबर जरा प्री मेच्योर आ गई। नहीं, स्टेटमेंट देखे ना, एक बंदा अपनी फ्री विल से जब तक 164 की रिकॉर्ड रख रहा है, उसको भी मजिस्ट्रेट 10 दफा पूछता है, आप बाहर जाओ, पुलिस की कस्टडी में नहीं हो, अब चाय पियो, पानी पियो, फिर दोबारा आओ, फिर उससे पूछता है कि हाँ भाई आप स्टेटमेंट दे रहे हैं तो अपनी फ्री कॉन्सेप्ट से दे रहे हैं, कोई प्रेशर तो नहीं है। फिर उसको ये बताया कि ये स्टेटमेंट आपके अगेंस्ट भी यूज हो सकती है। इतनी किस्म की देखे ना उसके एक बंदा पर, फिर उसके नीचे स्टेटमेंट के आखिर में एक फुट नोट लिखते हैं कि हमने फलानी ज़बान में इसको समझाया है, इसके अंदर हमने ये सारी चीज़ें डाली हैं, वो उसने सुन के खुद ठीक तस्लीम की है, फिर वो साइन करेगा, तो तब जाके उसकी एक वैलिड डॉक्यूमेंट बनता है। लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं है कि ये सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हुई हैं या नहीं हुई हैं, आप ये कह रहे हैं। मैं आप बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपके पास अगर स्टेटमेंट हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन नहीं, किसी के पास भी नहीं। बिल्कुल सही। मुझे अभी तक ये भी नहीं पता चला कि कौन से मजिस्ट्रेट के पास पेश हुआ है और कौन सा मजिस्ट्रेट ट्रायल करेगा। ये तो एक्सपेक्टेशन नहीं है किसी की, काजी फाइसा साहब जो है कोई उनका फेवरेबल डिसीजन करेंगे। वो मालिक साहब कहने का मकसद ये था कि जो इनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस फिक्सेशन होती है, जिस स्पीड के साथ काम होता है, वो शायद ना हो, क्योंकि अगर आपने बैलेंस करना है तो फिर आम बंदे का केस जो है, आप अगर एक पॉलिटिकल पार्टी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए, फिर सबको बराबर करना चाहिए। मगर अगर आप पीटीआई का केस या चेयरमैन पीटीआई केस अगर 1 घंटे में लगता है तो फिर पीटीएम का केस भी 1 घंटे में लगे। तो वो उनका मकसद ये था कि हो सकता है कि बंदयाल साहब के पास जाने के पास, क्योंकि ज़ाहरी तौर पर कुछ चेंजेस आएंगी, और वो जो काजी साहब है वो कहते हैं जी मैं जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो एक्ट बना हुआ है शायद उसका वो क्या करते हैं। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि मौजूदा चीफ जस्टिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलीफ दे रहे हैं कुछ जिसके वो हकदार नहीं है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, देखिए रिलीफ एक अलग चीज़ है और एक केस की एडमिनिस्ट्रेटिवली फिक्सेशन एक अलग चीज़ है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि पिटिशनें बहुत जल्दी फिक्स होती हैं, उन पर डिसीजन भी जल्दी आते हैं, और जो ये कोर्ट तक होता है ना, कोई जज देखें ना, हम ऐसे केस भी देखें, चीफ जस्टिस साहब ने कहा जी बस कल का दिन है, कल ख़त्म करें केस को, और बाद ऐसे केस भी होते हैं एक दफ़ा केस लगा फिर उसका 6-6 महीने साल नंबर ही नहीं आता। ये तो शोएब शाहीन साहब एडमिट करें कि ऐसे ऐसे केसेस हैं, और आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर देखें पेंडेंसी कैसी है। ये ओवरऑल हम जनरल बात कर रहे हैं, हम किसी की उसकी फेवर की या डिसफेवर की बात नहीं कर रहे। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो मसाइल केस लगने के बहुत ज़्यादा हैं, और हम वकील डेली ये मसाइल फील करते हैं।